नमस्ते और हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हमारे पिछले वीडियो में हमने अर्जुन विषाद योग पर चर्चा की थी, जहां हमने महान योद्धा अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में दुहक और भ्रम से अभिभूत देखा था। वह अपने ही रिश्तेदारों से लड़ने की दुविधा से पंगु हो गया था, जीवन और विजय के उद्देश्य पर ही सवाल उठा रहा था। खैर, आज हम उस निराशा से आगे बढ़ेंगे। हम अध्याय 2 में प्रवेश करते हैं, जिसे सांख्य योग या ज्ञान योग के नाम से जाना जाता है। इस अध्याय को अक्सर भगवद गीता का सार माना जाता है, वह दार्शनिक आधार जिस पर बाद की सभी शिक्षाएं निर्मित हैं। यहीं पर भगवान कृष्ण अब अर्जुन के गुरु की भूमिका निभाते हुए अर्जुन की गलत धारणाओं को दूर करना शुरू करते हैं और उसे जीवन, मृत्यु और स्वयं वास्तविकता की प्रकृति की गहन समझ से परिचित कराते हैं। यह सिर्फ प्राचीन दर्शन नहीं है, यह हमारी अपनी चुनौतियों से निपटने, अपने सच्चे स्वरूप को समझने और स्पष्टता और शांति के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए एक कालातीत मार्गदर्शक है। तो आइए सांख्य योग के गहन ज्ञान को अनलॉक करें। अर्जुन को याद है, अपने रथ में उदास बैठा हुआ उसका गांडीव धनुष एक तरफ पड़ा हुआ था। ठीक वहीं हमने उसे छोड़ा था। वह न केवल शारीरिक रूप से थका हुआ था, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी थका हुआ था। पूर्ण आत्मसमर्पण का यह क्षण महत्वपूर्ण है, जब अर्जुन, महान योद्धा, अपनी भ्रम को स्वीकार करता है और कृष्ण से सीधे पूछता है, मेरा कर्तव्य क्या है? मैं आपका शिष्य हूं और मैंने आपको आत्मसमर्पण कर दिया है। कृपया मुझे निर्देश दें। तो दिव्य शिक्षा के लिए मंच पूरी तरह से तैयार हो जाता है। यह हमारे लिए एक शक्तिशाली सबक है। सच्ची शिक्षा अक्सर तब शुरू होती है जब हम अपनी सीमाओं को स्वीकार करते हैं और मार्गदर्शन के लिए खुद को पूरी तरह से खोल देते हैं। अर्जुन का संकट उसे विनम्रता की ओर ले जाता है और विनम्रता ज्ञान का द्वार खोलती है। कृष्ण तुरंत उसे मीठे शब्दों से दिलासा नहीं देते। इसके बजाय वह एक कठोर फिर भी करुणामय सत्य के साथ शुरुआत करते हैं। कृष्ण अर्जुन के दुख को धीरे से फटकारते हुए कहते हैं कि यह एक आर्य के लिए अशोभनीय है, जो जीवन के मूल्यों को जानता है। और फिर वह सांख्य दर्शन का पहला और सबसे मौलिक रहस्योद्घाटन करते हैं, अमर आत्मा की अवधारणा। कृष्ण समझाते हैं, ऐसा कभी नहीं था जब मैं अस्तित्व में नहीं था, न तुम, न ये सभी राजा, न ही भविष्य में हम में से कोई भी अस्तित्व में नहीं रहेगा। वह स्पष्ट करते हैं कि जैसे एक व्यक्ति पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मन भी जीर्ण शीर्ण शरीरों को त्याग कर नए शरीरों में प्रवेश करती है। यह आधारशिला है। शरीर अस्थायी है, यह जन्म, विकास, क्षय और मृत्यु से गुजरता है। लेकिन आत्मा, जो हमारी सच्ची पहचान है, शाश्वत, अजन्मा, अमर और अपरिवर्तनीय है। इसे हथियारों से काटा नहीं जा सकता, आग से जलाया नहीं जा सकता, पानी से गीला नहीं किया जा सकता या हवा से सुखाया नहीं जा सकता। यह सदैव विद्यमान है। इस पर एक पल के लिए विचार करें। यदि हमारा सच्चा स्वरूप नश्वर शरीर नहीं है, तो इसके अपरिहार्य अंत पर क्यों शोक करें? यह समझ तुरंत मृत्यु के भय को दूर करना शुरू कर देती है, जो अधिकांश मानवीय पीड़ा का मूल कारण है। यह हमारे दृष्टिकोण को एक सीमित भौतिक अस्तित्व से एक विशाल, शाश्वत वास्तविकता में बदल देता है। यह केवल अर्जुन के शत्रुओं के बारे में नहीं है, यह युद्ध के मैदान में मौजूद हर किसी के बारे में है और वास्तव में ब्रह्मांड में हर किसी के बारे में है। कोई भी वास्तव में मरता नहीं है। शाश्वत आत्मा की अवधारणा पर निर्माण करते हुए कृष्ण सांख्य दर्शन के 2 मौलिक सिद्धांतों का परिचय देते हैं, प्रकृति और पुरुष। प्रकृति भौतिक प्रकृति है, वह सब कुछ जो नश्वर, परिवर्तनशील है और 3 गुणों सत्व, रजस, तमस से बना है। यह शरीर, मन, इंद्रियां, बुद्धि और संपूर्ण भौतिक ब्रह्मांड है। प्रकृति लगातार विकसित हो रही है, बदल रही है। पुरुष चेतन इकाई है, शुद्ध चेतना, आत्मा, आत्मन। यह शाश्वत, अपरिवर्तनीय, शुद्ध है और प्रकृति के नाटक का केवल एक साक्षी है। यह कार्य नहीं करता, यह निरीक्षण करता है। संसार में हमारा बंधन तब होता है जब पुरुष प्रकृति के साथ तादात्म्य स्थापित करता है, जब शाश्वत आत्मा गलती से मान लेती है कि वह अस्थायी शरीर और मन है। यह गलत पहचान हमारे सभी अनुलग्नकों, इच्छाओं, घृणाओं और अंततः हमारी पीड़ा का स्रोत है। अर्जुन का संकट अपने शरीर और अपने रिश्तों, प्रकृति से पहचान करने से उत्पन्न हुआ था, बजाय इसके कि वह अपनी सच्ची शाश्वत प्रकृति पुरुष को समझे। इस भेद को समझकर कृष्ण अर्जुन को यह देखने के लिए मार्गदर्शन करते हैं कि जिस हत्या से वह डरता है,
वह केवल आत्मा का एक शरीर को छोड़कर दूसरे में जाना है। आत्मा स्वयं अप्रभावित रहती है। यह गहन ज्ञान जीवन और मृत्यु पर एक अनासक्त फिर भी करुणामय दृष्टिकोण प्रदान करता है। जबकि सांख्य योग मुख्य रूप से ज्ञान से संबंधित है, कृष्ण सहजता से कर्म योग, कर्म के योग की अवधारणा की ओर बढ़ते हैं। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि अर्जुन की तात्कालिक समस्या निष्क्रियता पक्षाघात है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, आपको अपने निर्धारित कर्तव्य का पालन करने का अधिकार है, लेकिन आप कर्मों के फलों के हकदार नहीं हैं। कभी भी खुद को अपनी गतिविधियों के परिणामों का कारण न माने और कभी भी अपना कर्तव्य न करने से न जुड़ें। यह एक क्रांतिकारी अवधारणा है। परिणामों से अनासक्ति के साथ कार्य करें। इनाम के लिए या विफलता के डर से कार्य न करें। अपने कर्तव्य धर्म का पालन करें क्योंकि यह आपका कर्तव्य है। समर्पण और कौशल के साथ, लेकिन परिणाम में भावनात्मक रूप से उलझे बिना। कल्पना कीजिए कि यह कितनी स्वतंत्रता प्रदान करता है। जब हम विशुद्ध रूप से कर्म के लिए कार्य करते हैं, अपेक्षाओं से मुक्त होकर हम खुद को चिंता, निराशा और अहंकार से मुक्त करते हैं। यह अवधारणा इतनी महत्वपूर्ण है कि यह पूरी गीता का एक केंद्रीय विषय बनती है। कृष्ण प्रभावी ढंग से अर्जुन से कह रहे हैं, तुम्हारा कर्तव्य लड़ना है एक क्षत्रिय योद्धा के रूप में। इसे कुशलता से करो, लेकिन परिणामों पर शोक मत करो क्योंकि आत्माएं शाश्वत हैं और तुम परिणामों के अंतिम नियंत्रक नहीं हो। इसका मतलब निष्क्रिय होना नहीं है। इसका मतलब पूर्ण जुड़ाव के साथ, लेकिन आंतरिक अनासक्ति के साथ कार्य करना है। जैसे जैसे अध्याय आगे बढ़ता है, अर्जुन अब इन गहन सच्चाइयों को आत्मसात करते हुए कृष्ण से पूछता है, एक स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति का वर्णन कैसे किया जाता है जो दिव्यता में लीन है? वह कैसे बोलता है, बैठता है और चलता है? यहीं पर कृष्ण हमें एक स्थित प्रज्ञ, एक स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति जिसकी बुद्धि परमात्मा में स्थिर है का सुंदर वर्णन देते हैं। कृष्ण ऐसे व्यक्ति का वर्णन करते हैं जो सभी इच्छाओं को त्याग देता है, उन्हें दबाता नहीं है बल्कि उन्हें पार कर जाता है, स्वयं में संतुष्टि पाता है, कामना और विलाप से मुक्त, अच्छे या बुरे भाग्य से अप्रभावित, सुख और दुख दोनों में स्थिर, अनासक्ति, भय और क्रोध के बिना। इन भावनाओं को आंतरिक शांति में बाधा के रूप में देखा जाता है। इंद्रियों से पहचान न करना, इंद्रियों के नियंत्रण में रहना बजाय उनके द्वारा नियंत्रित होने के, जैसे कछुआ अपने अंगों को अपने खोल में समेट लेता है। ध्यान में स्थिर, सांसारिक विकर्षणों के बीच भी परमात्मा पर केंद्रित। यह स्थित प्रज्ञ आंतरिक स्वतंत्रता में रहता है, भौतिक दुनिया के द्वंद्वों से अप्रभावित। उसका मन शांत है, उसके कार्य निस्वार्थ हैं और उसकी बुद्धि अडिग है। यह वह आदर्श बन जाता है जिसके लिए अर्जुन और विस्तार से हमें प्रयास करना चाहिए। यह दैनिक जीवन में सांख्य ज्ञान का व्यावहारिक अनुप्रयोग है। कृष्ण तब इंद्रिय भोग के खतरनाक ढलान पर प्रकाश डालते हैं। वह चेतावनी देते हैं कि इंद्रियों के विषयों पर ध्यान केंद्रित करने से आसक्ति पैदा होती है, आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है, इच्छा से क्रोध उत्पन्न होता है। जब इच्छाएं विफल हो जाती हैं, क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है, भ्रम से स्मृति का लोप होता है, स्मृति के लोप से बुद्धि का लोप होता है और बुद्धि के लोप से व्यक्ति का नाश हो जाता है। यह एक शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि है। यह दिखाता है कि अनियंत्रित इंद्रियां हमें कैसे विनाशकारी मार्ग पर ले जा सकती हैं। कृष्ण जो समाधान प्रदान करते हैं वह इंद्रियों को नियंत्रित करना है, न कि उन्हें बलपूर्वक दबाकर, बल्कि उन्हें एक उच्च उद्देश्य में लगाकर, उन्हें उनके विषयों से हटाकर और मन को परमात्मा पर स्थिर करके। वह अध्याय का समापन इस बात पर जोर देते हुए करते हैं कि जिस व्यक्ति ने मन की स्थिरता की इस अवस्था को प्राप्त कर लिया है, वह सांसारिक गतिविधियों के बीच भी सच्ची शांति प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति तब जागृत होता है जब दूसरे सो रहे होते हैं, अर्थात वे आध्यात्मिक सत्यों के प्रति जागरूक होते हैं, जबकि अन्य भौतिक परस्यूट्स में लीन होते हैं और इसी जीवन में ब्रह्म, निर्वाण, आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त कर सकता है। तो सांख्य योग केवल प्राचीन दर्शन से कहीं अधिक है। यह एक गहन शिक्षा है जो आंतरिक शांति और प्रभावी कार्य के लिए मूलभूत ज्ञान प्रदान करती है। यह हमें सिखाता है 1. आप यह शरीर नहीं है, आपका सच्चा स्वरूप शाश्वत अमर आत्मा है। 2. भेद को समझें, अस्थायी भौतिक प्रकृति और शाश्वत चेतना पुरुष के बीच। 3. अनासक्ति के साथ कार्य करें, अपने कर्तव्यों का लगन से पालन करें, लेकिन विशिष्ट परिणामों की अपनी अपेक्षा को छोड़ दें। 4. एक स्थिर मन के लिए प्रयास करें, इच्छाओं से अनासक्ति विकसित करें, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करें और सभी परिस्थितियों में संतुलित रहें। यह अध्याय गीता के शेष भाग के लिए मंच तैयार करता है। इन मूलभूत सत्यों को समझे बिना कर्म योग
भक्ति योग और अन्य मार्गों पर बाद की चर्चाओं का अपना पूरा अर्थ नहीं होगा। यह एक हतोत्साहित योद्धा को दिव्य ज्ञान से सुसज्जित एक दृढ़ योद्धा में बदलने वाली अंतिम प्रेरणा है। यदि सांख्य योग की इस खोज ने आपको प्रभावित किया है तो कृपया इस वीडियो को थम्स अप दें। प्राचीन ज्ञान में अधिक यात्राओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आप हमारे अगले एपिसोड को मिस न करें। सांख्य योग का कौन सा पहलू आपको सबसे अधिक अंतर्दृष्टिपूर्ण या चुनौतीपूर्ण लगा? नीचे टिप्पणियों में अपने विचार साझा करें, मुझे आपसे सुनना अच्छा लगेगा। इस गहन यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगली बार तक जिज्ञासु बने रहें, बुद्धिमान बने रहें और सत्य की तलाश करते रहें। हरे कृष्ण।